रेलवे प्राइवेट हो गई ना, इसी सरकार की आंकड़े कहती है कि 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज पे टिकी है जनता, वो कोई तेजस एक्सप्रेस में बैठने लायक जनता नहीं है। वो लोकल पैसेंजर ट्रेन से चलती है 100-200 रुपए में, लेकिन वहां भी कॉर्पोरेट के लोग गेट पे तराजू लेके आपको बैठे मिलेंगे कि 5 किलो से ज्यादा तुम सामान नहीं ले आ सकते, जैसे एयरपोर्ट पे होता है। अगर 5 किलो से आज आप 4-4 बैग लेके बैठ जाते हैं ना, 2014 से पहले जिस एसी का किराया 900 हुआ करता था, आज 1800 से 2000 नॉर्मल में देते हैं। प्रीमियम में 3-3, 4-4 हजार रुपए का किराया भरते हैं ना, जो स्टेशन प्राइवेट के हाथ में दे दिया गया, वहां पे आज गरीब लोग कोई चाय बेच पाता है? जिस देश में बेरोजगारी चरम पे हो, जिस देश में सरकार रोजगार देने लायक ना हो, उस देश में जो वो अपना 100 रोजगार कर रहे थे किसी स्टेशन पे चाय बेच करके, उसको भी कॉर्पोरेट के हाथों में दे दिया गया है। क्या जनता इस बात को समझेगी कि जो कहती है कि प्राइवेट हो जाने दो, जो 900 रुपए में चलती थी आज 2500 रुपए में चलती है? सर, जिस दिन रेलवे पूरे प्राइवेट हो जाएगी तो हम कर्मचारियों का तो जो हाल होगा वो तो होगा ही, लेकिन देश के जो आम नागरिक है, जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी है, वो रेलवे को देखना मुश्किल हो जाएगा। रेलवे के प्लेटफार्म पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आज प्लेटफार्म टिकट लेकर जो आते हैं 10-20 रुपए के टिकट थे, कोरोना में 50 के। जहां तक ये कहते हैं कर्मचारी काम नहीं करता, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। जब 2020 में कोरोना में जब कोचिंग ट्रेनें बंद थी, मालगाड़ी हमने दिन रात चलाया, इतना मालगाड़ी चलाया कि मैं क्या बताऊं आपको, करोड़ों रुपए रेलवे का बचा। पूछिए कैसे? बरौनी से कटिहार जो 9 घंटे में मालगाड़ी जाती थी, वो हमने 3 घंटे में थ्रू पहुंचाया। जो गाड़ी बरौनी से छपरा जाती थी 4 घंटे में, हमने 2 घंटे में पहुंचाया। इनका तेल बचा, मैन पावर बचा, इलेक्ट्रिक बचा। और सुन लीजिए, 2021 के दिसंबर तक रेल मंत्री गोयल जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 2020 के घाटे को 21 में हमने 15% अर्निंग के इजाफे के साथ अचीव कर लिया। अभी अभी अगस्त 2022 में हमने 23% गुड्स अर्निंग में इजाफा किया और 13% कोचिंग अर्निंग में इजाफा किया। ये सब मोदी जी की कृपा है, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। समझे बात मेरी आप? ये कृपा है, महाराज की कृपा है, आपका क्या रोल है? आपका कोई रोल नहीं है। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जनता इस बात को समझ ले कि आने वाले वक्त में शायद 2024 में अगर आपने कुछ किया तो समझ लो, नहीं तो जिस बैंक के सामने से गुजर जाओगे 50 रुपए अकाउंट से कट जाएगा। जिस रेलवे स्टेशन की तरफ देख लोगे वहां पे प्लेटफॉर्म टिकट पहले डिजिटली कट जाएगा। ये डिजिटल इंडिया में होने वाला है। तो ये समझ लीजिए आप कि आपने देख लिया बोर्ड के तरफ, तो वहीं पे स्कैनर लगा होगा, आई से कांटेक्ट करके पैसा साफ अकाउंट से, तो देखने के भी पैसे लगेंगे रेल। खैर, आप भी रेलवे से आए? हम भी जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे, हमारा जो है आपका बंगाल और झारखंड उड़ीसा का एरिया है, वहाँ के हम जनरल सेक्रेटरी हैं अपने संगठन के। सर, रेलवे लाइफ लाइन है इंडिया की, और उस लाइफ लाइन को इतना बड़ा कंज्यूमर का वो मार्केट है जो कॉर्पोरेट के हाथों में देने की बड़ी चालाकी से कोशिश की जा रही है। हालांकि क्या कहा था, सबका दाता एक ने, सबका मालिक एक ने। मैं रेल नहीं बेचूंगा, मैंने चाय बेची है। जितना मोदी जी बोले हैं उसका उल्टा हुआ है। उन्होंने बनारस में ही कहा था कि आप लोग चिंता मत करिए, रेल हम नहीं बिगड़ने देंगे। उसके बाद जैसे वो आए बनारस से, हर जोन में कितने पोस्ट सरेंडर किए जाएंगे सबका लिस्ट निकल गया। आज हम लोगों का जो पहले बक्सा उठाना था वो प्राइवेट हो गया, अब उसको खत्म कर दिए। जो बालू भरता है वो प्राइवेट हो गया, काल बॉयन प्राइवेट हो गया। कोई भी रेलवे कर्मचारी जो ट्रैक को मेंटेन कर रहा था प्राइवेट हो गया। बिजली घर में जो हमारा मेंटेन कर रहा था वो प्राइवेट हो गया। तो बचा कहाँ? वो जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। इसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। इस व्यवस्था को आपको समझना होगा। जब तक इस व्यवस्था को नहीं समझिएगा, वो जैसे इलेक्शन आएगा भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान ला करके डाल देंगे। और एक बार बताऊं, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। इस भारत देश में 140 करोड़ की आबादी के देश में 2 करोड़ 32 लाख एम्प्लॉय स्टेट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, ठीक है। करीब 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, 10 लाख आपके पीएसयू के एम्प्लॉय है, 8 लाख पीएसयू बैंक के एम्प्लॉय है। बता दिया आपको, हर लोग परेशान है। लेकिन किस्तों में लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? टुकड़ों में लड़ के क्या होगा, ये बताइए मुझे। यही आप जो कह रहे हैं ना कि अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं,
इसी चीज का तो दुख है कि हम लोग नारा देते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हैं, लेकिन हम लोग खुद नहीं एक साथ आ पा रहे हैं। इसी के लिए चिंता हो रही है। हमारी कल CWC होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये मत सोचिए कि हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं। और उनको जब तक टोटल लोग एक साथ नहीं आएंगे, जैसे किसान सभी संगठन आए, तब तक इनको रोकना बहुत मुश्किल है। क्यों? जैसे इलेक्शन आएगा, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान आ जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि किसान परेशान नहीं है, मजदूर परेशान नहीं है, किसके घर में गैस सिलेंडर आप परेशान नहीं है। गैस सिलेंडर में सब्सिडी खत्म कर दी गई, 38 रुपया सब्सिडी आती है, 19 रुपया सब्सिडी आती है। लेकिन जो ट्रेन में सीनियर सिटीजन का था वो खत्म कर दिया गया। बच्चों को जो सीट मिलता था वो खत्म कर देगा। हाफ टिकट में कोई सीट नहीं मिलेगा। तो सबके ऊपर हमला है। हम लड़ रहे हैं, इसलिए हमको दिख रहा है कि हमला हो रहा है। तो लोग सिर झुका के चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर हमला नहीं हो रहा। सीनियर सिटीजन का तो खत्म करेगा, लेकिन मंत्री जी का कोटा कम नहीं। हाँ, मंत्री जी का पेंशन जो है सीधे पर जा रहा है। यही तो NPS के मुद्दे पर हम लोग कह रहे हैं कि उनका पेंशन आ रहा है। और जिनके लिए पेंशन शुरू किया गया, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए आंदोलन हुआ था, पेंशन आया था, आज उनका पेंशन बंद कर दिया गया। और मंत्रियों का पेंशन जितने बार जीतेंगे, जितने बार करेंगे, उनको पेंशन हो रहा है। इसी का तो विरोध हो रहा है। आज सारा देश में सिर्फ हम लोग अलग